ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है, इस व्रत को धारण करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। मतलब जिस भी कार्य की आपके मन में मनोकामना है, उस मनोकामना को धारण करके अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं या फिर व्रत धारण करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सफला एकादशी का व्रत साल 2022 में कब रखा जाएगा, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब करना है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सफला एकादशी व्रत की कथा क्या है और इसके साथ ही जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 19 दिसंबर को सुबह 3:35 पर और समाप्त हो रही है 20 दिसंबर को सुबह 2:35 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इसलिए एकादशी का व्रत 19 दिसंबर को सोमवार के दिन धारण करेंगे। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए, एकादशी का व्रत पारण जो होता है वो हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 दिसंबर को सुबह 2:35 पर और समाप्त होगी 21 दिसंबर को देर रात 12:45 पर। तो 19 दिसंबर को एकादशी का व्रत धारण करना है और 20 दिसंबर को पारण करेंगे। लेकिन एकादशी व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में किया जाता है और हरिवासर की समाप्ति के बाद किया जाता है। तो सूर्योदय काल का समय रहेगा 20 दिसंबर को सुबह 7:07 पर और 20 दिसंबर को हरिवासर की समाप्ति का समय है सुबह 8:05 तक। तो सफला एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 20 दिसंबर को सुबह 8:05 से सुबह 9:18 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगर शुभ मुहूर्त में ना किया जाए तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता, इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फल अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, पंचामृत से उनका अभिषेक करें और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके साथ ही पीले चंदन से भगवान श्री हरि विष्णु का श्रृंगार करना चाहिए। और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को मखाने की खीर में केसर मिलाकर और उसमें तुलसी पत्ता डालकर अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी है तो आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो अगर जाकर पीपल के वृक्ष की आप पूजा करते हैं, उसमें थोड़ा सा दूध अर्पित करते हैं, थोड़ी हल्दी अर्पित करते हैं और पीले पुष्प अर्पित करके तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो इससे भी आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त कामनाएं का मतलब होता है आप जिस भी मनोकामना को धारण करके पूजा कर रहे हैं, चाहे धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, नौकरी में व्यापार में परेशानियां होती हैं या फिर आप कर्ज से परेशान हैं, विवाह की कामना है, मतलब जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना धारण करके मन में और भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं और उसके बाद अपने मन की कामना कहते हैं, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। और एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक भगवान श्री विष्णु के सामने प्रज्वलित करके भगवत गीता का पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा मिलती है। व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है और आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो तो वो दूर होती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति चाहते हैं तो एकादशी की रात्रि में भगवान श्री विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का या तिल तेल का एक अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, जो कि पूरी रात्रि जलता रहे। इस प्रकार से अगर आप हर एकादशी पर करते हैं तो विश्वास रखिए आपके मन की कोई भी कामना हो निश्चित ही पूर्ण होती है। अगर आप बहुत समय से परेशानी में हैं और मन की कोई भी विशेष मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में भगवान श्री विष्णु को केले का भोग अर्पित कीजिए और पूजा पूर्ण करने के बाद
जो केले भगवान को आपने अर्पित किए हैं उसमें से 2 केले निकालकर किसी गाय को खिलाइए और अपने मन की कामना कहिए, गौ माता से प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गाय से जब आप अपने मन की कामना कहते हैं तो वह निश्चित ही पूर्ण होती है। और जैसा कि सोमवारी एकादशी है तो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसके लिए घर के आसपास अगर कहीं भी शिवलिंग है तो केसर मिश्रित दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और उनसे प्रार्थना करें, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है पूर्ण होती है और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। शिव मंदिर में आज शाम के समय अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी के पास दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। तुलसी में दीप दान करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इनमें से जो भी उपाय आपके अनुकूल हो, जो आप कर पाते हैं, आज जरूर कर लीजिए। और अब पूरे भक्तिभाव से सफला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कीजिए। भगवान श्री विष्णु का अपने मन में ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करके इस कथा का श्रवण करते हैं। मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार आपसे वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि क्या है। तब जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ, अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मुझे अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार विधि से पूजा करें और रात्रि में जागरण करें। हे धर्मराज, इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता था और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता था और वह वन में पशुओं आदि को मारकर भी खा जाता था। राज्य के कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। सभी लोग उस पीपल के वृक्ष की भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक भी रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ और पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया, लेकिन उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को लाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान
यह सब फल और फूल आपको ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रोकर भगवान को ही याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा हुआ खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। और अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते, ऐसे मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही। इसके महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।